बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माहनूर कुरैशी और आप देख रहे हैं हक न्यूज। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वजीर आला सिंध की पुलिस अफसरान को काम जारी रखने की हिदायत। वजीर आला हाउस में आला सतह का इजलास, IG सिंध भी शरीक। मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी और रिहाई के बाद पैदाशुदा सूरत हाल पर बातचीत। सिंध हुकूमत और तमाम इदारे आपके साथ हैं, मुराद अली शाह। कराची वाक़या, बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर आर्मी चीफ इंक्वायरी का हुक्म दे चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, हमारी जद्दोजहद आइन की हुक्मरानी के लिए है, इदारों और शख्सियात को निशाना नहीं बनाना चाहते। IG सिंध और पुलिस के साथ नारवा सलूक पर कार्रवाई होनी चाहिए। शाहिद खाकान। वजीर आजम की खामोशी अच्छी बात नहीं, राजा परवेज अशरफ। राजा परवेज अशरफ का कहना है कि आर्मी चीफ ने मामले को एहसन तरीके से निपटाने की कोशिश की है। फवाद चौधरी कहते हैं, सिंध पुलिस के अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए। जब ओमनी वालों के सामने लाइन लगाकर खड़े होते थे तब भी तो ऐसा ही रद्द अमल होता था। इदारों को चांद दिखाने की साजिशें नाकाम बनानी होंगी। भारत अफगानिस्तान में माजी की गलतियां ना दोहराए, गुलबदीन हिकमत यार। अफगान जंग किसी के मफाद में नहीं, साबिक अफगान वजीर आजम। तो शायद बात यह है कि अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ देगा। मकबूजा कश्मीर का मसला कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए, गुलबदीन हिकमत यार। नवाज शरीफ की तलबी के इश्तिहार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर चिस्पा। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम समेत तमाम स्टाफ के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। इस्लामाबाद में करंतना के दौरान जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग। कौमी क्रिकेट टीम आज लाहौर में रिपोर्ट करेगी। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। चिन्योर झूठी दरख्वास्तबाजी, मुकदमाबाजी करवाने वालों की आई शामत। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। बुआना जामिया मोहम्मदी शरीफ में मोहम्मदी प्रेस क्लब बुआना का इजलास मुनअकिद किया गया। इजलास की सदारत सदर प्रेस क्लब मोहम्मदी शरीफ मोहम्मद रफीक मुगल ने की। इजलास का आगाज तिलावत पाक से किया गया और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी गई। इजलास में खसूसी शिरकत अमीर उमर चमन, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन ने की। इजलास में मेंबरान प्रेस क्लब की भी कसीर तादाद ने शिरकत की। मोहम्मदी प्रेस क्लब में अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर मेंबरान में शील्ड और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। मेंबर प्रेस क्लब रिपोर्टर सिटी 41 बुआना फखर दीवान भुट्टा को मोहम्मदी प्रेस क्लब बुआना की तरफ से बेहतरीन रिपोर्टर का अवार्ड दिया गया, जबकि प्रिंट मीडिया एसोसिएशन चनियोट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन चनियोट, नंबरदार एसोसिएशन तहसील बुआना, पाकिस्तान तरीके इंसाफ बुआना, अंजुमन ताजरान जामिया आबाद, PSU आवाज एसोसिएशन चिरियोट और CID न्यूज बुआना की तरफ से भी बेहतरीन रिपोर्टर का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा बेहतरीन कारकर्दगी पर चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल चौधरी गुलजार अहमद अब्दुल्ला रहे। मेंबरान मलक गुलाम शबीर शहद और मलक मुख्तार अमजद को हुस्ने कारकर्दगी की तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। मलक गुलाम मुस्तफा नुमाइंदा 92 न्यूज बुआना को बेहतरीन फनाज सेक्रेटरी और कमर अब्बास अवान को सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के सर्टिफिकेट दे दिए गए। चौधरी परवेज इकबाल चद्दड़ को ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल तहसील बुआना का सदर मुंतकिल होने पर शील्ड, जबकि रिपोर्टर रेड न्यूज बुआना अब्दुल रहीम पोमी हुस्ने कारकर्दगी चौधरी परवेज इकबाल चद्दड़ और मलक सदीक हैदर मुस्तफाई को बेहतरीन परफॉर्मेंस पर तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस मौके पर मौजूद मेहमानों का कहना था कि वो तमाम मेंबरान को मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो मुस्बित और बेबाक साफत में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। जामिया मोहम्मदी शरीफ में मोहम्मदी प्रेस क्लब बुआना का इजलास मुनक्किद किया गया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में।
बुआना जामिया मोहम्मदी शरीफ में मोहम्मदी प्रेस क्लब बुआना का इजलास मुनअकिद किया गया। इजलास की सदारत सदर प्रेस क्लब मोहम्मदी शरीफ मोहम्मद रफीक मुगल ने की। इजलास का आगाज तिलावत पाक से किया गया और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी गई। इजलास में खसूसी शिरकत अमीर उमर चमन सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन ने की। इजलास में मेंबरान प्रेस क्लब की भी कसीर तादाद ने शिरकत की। मोहम्मदी प्रेस क्लब में अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर मेंबरान में शील्ड और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। मेंबर प्रेस क्लब रिपोर्टर सिटी 41 बुआना फखर दीवान भुट्टा को मोहम्मदी प्रेस क्लब बुआना की तरफ से बेहतरीन रिपोर्टर का अवार्ड दिया गया, जबकि प्रिंट मीडिया एसोसिएशन चनियोट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन चनियोट, नंबरदार एसोसिएशन तहसील बुआना, पाकिस्तान तरीके इंसाफ बुआना, अंजुमन ताजरान जामिया आबाद, PSU आवाज एसोसिएशन चनियोट और CID न्यूज बुआना की तरफ से भी बेहतरीन रिपोर्टर का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा बेहतरीन कारकर्दगी पर चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल चौधरी गुलजार अहमद अब्दुल्ला रहे, मेंबरान मलक गुलाम शबीर शहद और मलक मुख्तार अमजद को हुस्न कारकर्दगी की तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। मलक गुलाम मुस्तफ़ा नुमाइंदा 92 न्यूज बुआना को बेहतरीन फनाज सेक्रेटरी और कमर अब्बास अवान को सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के सर्टिफिकेट दे दिए गए। चौधरी परवेज इकबाल चद्दड़ को ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल तहसील बुआना का सदर मुंतकिल होने पर शील्ड, जबकि रिपोर्टर रेड न्यूज बुआना अब्दुल रहीम पोमी हुस्न कारकर्दगी चौधरी परवेज इकबाल चद्दड़ और मलक सदीक हैदर मुस्तफाई को बेहतरीन परफॉर्मेंस पर तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस मौके पर मौजूद मेहमानों का कहना था कि वो तमाम मेंबरान को मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो मुस्बित और बेबाक साफत में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। मेहर में दुआ फ्राइड चिकन DFC रेस्टोरेंट का शानदार इफ्तिताह। तफसीलात जानते हैं गुलाम हुसैन पेवड़ की इस रिपोर्ट में। मेड़ में दुआ फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट का शानदार इफ्तिताह हो गया। तकरीब में दुआ बिन जुबैर अहमद भुट्ट, अहले सुन्नत जमात मेड़ तहसील के अमीर पीर ऑफ मेड़ सैयद मोहम्मद शाह, PTI रहनुमा डॉक्टर खलील सिकंदर खुआरो, अकील सिकंदर खुआरो और दीगर ने रिबन काट कर इफ्तिताह किया। तकरीब में मेड़ की सियासी समाजी तंजीमों के रहनुमा मियां अब्दुल हक जतोई, एक्साइज अफसर अबरार चांडियो, एडवोकेट सफदर भट्टी, बैंक अफसर सिकंदर शाल, अशरफ अली भुट्ट, आसिफ भुट्ट समेत नेशनल प्रेस क्लब मेड़ की टीम ने शिरकत की। जबकि दुआ रेस्टोरेंट के मालिक जुबैर अहमद भुट्ट की जानिब से आए मेहमानों के लिए रिफ्रेशमेंट का बंदोबस्त किया गया था। इस मौके पर जुबैर अहमद भुट्ट ने कहा कि हम मेड़ के लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि मेड़ के लोगों को दादू लाड़काना और हैदराबाद जाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए DFC की टीम की जानिब से होम डिलीवरी का बंदोबस्त किया गया है। जबकि तकरीब में शरीक शुरा ने DFC के मालिक जुबैर भुट्ट को कामयाब DFC रेस्टोरेंट की मुबारकबाद दी। गुलाम हुसैन पावर, हक न्यूज, मेहर। मेहर में सैयद मुराद अली शाह जिलानी के चेहलम के मौका पर बेटे सैयद चेजल शाह जिलानी को सैयद बरादरी के साथ दीगर बरादरियों की जानिब से पगड़ी पहनाई गई। तफसीलात जानते हैं गुलाम हुसैन पेवड़ की इस रिपोर्ट में। मेड़ में सैयद मुराद अली शाह जिलानी के चेलम के मौके पर बेटे सैयद चीजल शाह जिलानी को सैयद बरादरी के साथ दीगर बरादरियों की जानिब से पगड़ी पहनाई गई। पगड़ी तकरीब में सैयद जायद हुसैन शाह, साबिक वज़ीर आला सिंध लियाकत अली खान जतोई के भाई इंजीनियर जफर अली खान जतोई, सैयद खैर मोहम्मद शाह जिलानी, सैयद मोहम्मद शाह, अरबाब अली शाह, सैयद कायम अली शाह, सराय लोंग खान चांडियो, सराय शाहिद सियाल, एडवोकेट जुल्फकार अली खोखर समेत मुख्तलिफ बरादरियों के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर सैयद चीजल शाह ने नेशनल प्रेस क्लब मेड़ के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वालिद के इंतकाल के बाद जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलकर जिम्मेदारियां संभाल लूंगा। मेरी पहली तरजीह तालीम, सेहत, अमन अमान और बरादरी समेत इलाके के लोगों की खिदमत होगी। तकरीब में सैयद खादिम हुसैन शाह, हाजी मुकीम बुर्दी, हाजी गुलाम बाज सुमरो, गुलाम शबीर मुल्ला, डॉक्टर बरकत जतोई, फिदा हुसैन जतोई, एडवोकेट रहीम बख्श बुगे समेत सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। जबकि पगड़ी रस्म के बाद आए हुए मेहमानों के लिए जोराने का बंदोबस्त किया गया था। तकरीब में आए मुख्तलिफ बरादरियों के रहनुमाओं ने सैयद चीजल शाह को हार पहनाकर मुबारकबाद पेश की। गुलाम हुसैन पावर, हक न्यूज, मेहर। जागरता फोरम मेहर की जानिब से अक्टूबर इनकलाब की 130वीं सालगिरह मेहर के मुकामी होटल में मनाई गई। तफसीलात जानते हैं गुलाम हुसैन पेवड़ की इस रिपोर्ट में। जागरता फोरम मेड़ की जानिब से अक्टूबर इनकलाब की 103 सालगिरह मेड़ के मकामी होटल में मनाई गई। तकरीब में सियासी, समाजी, अदबी तंजीमों, अवामी जमहूरी पार्टी, कौमी अवामी तहरीक, अवामी वर्कर्स पार्टी, अवामी पोरियत तहरीक के रहनुमाओं समेत फुकला, सहाफ़ी, अदीब और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर अक्टूबर इनकलाब की 103 सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब से खिताब करते हुए अवामी जमहूरी पार्टी के मरकजी सीनियर नायब सदर एडवोकेट सैयद लाल शाह, कौमी अवामी तहरीक के मरकजी सीनियर नायब सदर एडवोकेट मनोहर जतोई, डॉक्टर
डॉक्टर GM मक्सी, सलीम मक्सी, साजिद चांडियो, एडवोकेट सईद पंवर, पुनल खोसो, अतर पंवर, इमरान डेपर, मुदस्सर मक्सी, वकार चांडियो और दीगर ने कहा कि अक्टूबर इनकलाब ने दुनिया के मजदूरों और किसानों के सरमायादारी निजाम को तारीखी शिकस्त दी थी। महाभारी जंग में अगर रूस, जर्मनी और उनके इत्तेहादियों को मात न देती तो आज पाकिस्तान समेत बरतानिया किसी भी बेटकियत को आज़ादी न दे पाती। उन्होंने कहा कि अक्टूबर इनकलाब सरमायादारी निजाम ने पूरी दुनिया को ताराज कर दिया, जिससे निजात हासिल करने के लिए पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में अक्टूबर इनकलाब ने दुनिया को दहला दिया। वो किसानों और मजदूरों के हकूक के लिए बगावत थी, जिसने राजशाही को शिकस्त दी, हुकूमतों का एक नया निजाम कायम किया, जिसको सरमायादारों की आंख में कांटा साबित हुआ। इस मौके पर करारदाद पास करके मुतालबा किया गया कि सिंध के जजायर पर कब्जा खत्म करके वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी हुए नोटिस वापस लिया जाए। आखिर में नौजवान गायक मोइन अहमद जलबानी ने कौमी गीत गाकर तकरीब को झुमा दिया। गुलाम सिंह पंवर, हक न्यूज, मेहर। भवाना हुकूमत पंजाब की हिदायत पर भवाना सहूलत बाजार का क़याम अमल में लाया गया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। भवाना के शहरियों को अशियाए खुर्दनोश की कीमतों पर रिलीफ फराहम करने के लिए सहूलत बाजार का इफ्तिताह कर दिया गया। सहूलत बाजार का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर मैडम इकरा मुस्तफ़ा ने किया। सहूलत बाजार लारी अड्डा भवाना में कायम किया गया। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर मैडम इकरा मुस्तफ़ा का कहना है कि हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद रियाज की हिदायत पर सस्ते सहूलत बाजार का कयाम अमल में लाया गया है। यहाँ से शहरी सस्ते दामों अशियाए खुर्दनोश खरीद सकते हैं। चीनी 70 रुपए किलो, जबकि आटे का थैला 850 रुपए में दस्तियाब है। इसके अलावा दूसरी अशियाए खुर्दनोश, फ्रेश सब्जियां और फ्रूट भी सस्ते दामों और मार्केट से कम कीमत पर दस्तियाब है। इस हवाले से शहरियों का भी कहना है कि हुकूमत और इंतजामिया का ऐसा इक़दाम है जिस पर वो इंतजामिया और हुकूमत के शुक्र गुजार हैं। यहाँ पर तमाम अशियाए खुर्दनोश कम कीमत और वाफिर मिकदार पर दस्तयाब है। जी, वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन का दौरा किया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद गुलफराज की इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन की असर नौ तामीर, वजीर आजम इमरान खान के रेलवे स्टेशन के मुमकिन दौरे से मुतल्लिक इंतजामात का जायजा लिया। शेख रशीद का मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान कहना था 1893 में तामीर होने वाले हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन को 260 मिलियन रुपए खर्च करके असर नौ तामीर किया गया है। इसमें खास तौर पर सिख हजरात और टूरिज्म के लिए रेस्ट हाउस भी बनाए गए हैं। ये 1893 में बना था। इसको हमने असर नौ रेनोवेट किया और इस पे 260 मिलियन हमने रुपीस खर्च किए हैं और इसमें ख़ास तौर पर हमने सिख हजरात के लिए, टूरिज़म की अट्रैक्शन के लिए, सिखों के लिए यहाँ रेस्ट हाउसेस भी बनाए हैं, उनके क़याम की जगह भी बनाई है। शेख रशीद का नवाज शरीफ पर लफ्जी तीर बरसाते हुए कहना था कि नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल की है। लगता है नवाज शरीफ अपनी सियासत दफन करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया कि अब उसने अपनी सियासत को दफन करना है। वो टार्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं और उसने जो तकरीर की है इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना है और जो बातें अजीम पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की हैं वो उससे खुद उसको भी नुकसान पहुंचेगा। शेख रशीद का कहना था कि 31 दिसंबर से 20 फरवरी तक अपोजिशन के तमाम केसों का फैसला हो जाएगा, जिसके बाद सेनेट इलेक्शन में पीटीआई को नुमाया अक्सरियत हासिल होगी। 31 दिसंबर से 20 फरवरी के दरमियान झाड़ू फिर जाएगा, ये लोग सब साइज में होंगे और मार्च में इमरान खान जो है वो सेनेट में अक्सरियत से आएंगे। भाई ये अक्लमंदों के लिए मुखातब है। जो जिसने चूरन खाया है, जिसने बदअज़मी की है, इस मुल्क के ख़जाने को खाया है, उसको फकी दी जाएगी। शेख रशीद का कहना था कि बहुत जल्द वज़ीर आज़म इमरान खान हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह करेंगे, जिस दौरान वो महदूद मजमे से खिताब भी करेंगे। मोहम्मद गुलफराज, हक न्यूज़, हसन अब्दाल। मुटियारी के करीब गांव बुज्जल डेथा के रहवासियों करण और महमूद डेथू अपनी ही बरादरी के बासर अफराद के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं शाहिद खास खेली की इस रिपोर्ट में। मटियारी के करीब गांव बचल डेथा के रहवासियों करण और महमूद डेथू ने अपने ही बरादरी के बासर अफराद के खिलाफ एहतजाज और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम आयद किया है कि हमारे भाई की ज़रई ज़मीन पर गाँव के बासर अफराद कब्जा करके हमारे घरों को आग लगवा कर हथियारबंद लोग बिठा दिए हैं। इसके अलावा हमारे ऊपर झूठे मुकदमात करवाए हैं, जिनमें कोर्ट ने हमें जमानत दी है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि हमने ऐसी दरखास्त बाला ऑफिसरों को भी दी है, मगर
मगर जवाबदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मुजाहिरीन ने वजीर आला सिंध, IG सिंध, DIG हैदराबाद से मुतालबा किया है कि जवाबदारों को गिरफ्तार करके हमारी ज़रई ज़मीन पर कब्जा खत्म करवाया जाए। दीगर सूरत में हम अपने बच्चों समेत वजीर आला हाउस के सामने अपने आप को आग लगा देंगे। कैमरामैन मुशाहिद हुसैन खासकेली के साथ शाहिद खासकेली, हक न्यूज़ मटियारी। घोट की उस्ताद तंजीम पेटे अलिफ के इंतखाबात, जफर खान लाखू भारी अक्सरियत से सदर मुंतखब। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सदीकी की इस रिपोर्ट में। प्राइमरी टीचर एसोसिएशन पेटे अलिफ के इंतखाबात सैयद जाहिद अली शाह की सदारत में मेन सिंधी प्राइमरी स्कूल में मुनक्किद हुए। पेटे अलिफ के इंतखाबात में उस्ताद आजाद इताद पैनल और उस्ताद दोस्त पैनल के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ, जिसमें मजमुई तौर पर 982 वोट में से 914 वोट कास्ट हुए, जबकि 4 वोट खारिज किए गए। इंतखाबात के नताइज के मुताबिक उस्ताद आजाद इताद पैनल ने 574 वोट लेकर कामयाबी हासिल कर ली, जबकि इनके मद्द मुकाबिल उस्ताद दोस्त पैनल ने 335 वोट हासिल किए, जिसके तहत 239 वोट की लीड से जफर खान लाखो का पैनल कामयाब हो गया। कामयाब होने वाले पैनल के ओहदेदारों में सदर जफर खान लाखो, सीनियर नायब सदर हाकिम अली शेख, नायब सदर मैडम शर्मान रुख, जनरल सेक्रेटरी इजाज अहमद चाचड़, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सिकंदर अली संगर, ज्वाइंट सेक्रेटरी मैडम जीनत सीलरो, मालियात सेक्रेटरी सिराज अहमद दांदू और ऑफिस सेक्रेटरी कोड़ो खान मलिक शामिल हैं। इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने के बाद उस्ताद आजाद इताद पैनल की जानिब से रैली निकाली गई, जो शहर का गश्त करने के बाद प्रेस क्लब पहुंची, जहां पर नारेबाजी की गई। रैली को खिताब करते हुए पेटे अलिफ तालका घोटकी के सदर जफर खान लाखो ने कहा कि तमाम उस्ताद काबिल एहतराम हैं। पेटे अलिफ प्राइमरी उस्तादों की नुमाइंदा तंजीम है, जो उस्तादों के हकूक की जद्दोजहद के लिए मैदान अमल में है, जो सिलसिला जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज, घोटकी। मटियारी प्रेस क्लब के सामने डेथा बरादरी के अफराद का 72 शख्स के ज़रई ज़मीन पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज। तफसीलात जानते हैं शाहिद खासखेली की इस रिपोर्ट में। मटियारी प्रेस क्लब के सामने डेथा बिरादरी के अफराद का 72 शख्स के खिलाफ ज़रई ज़मीन पर कब्जे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। उस मौके पर एहतजाज करने वाले अफराद जुल्फकार डेथो, आजम डेथो, गुलाम अली डेथो और कांजी बील और दूसरे अफराद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 72 शख्स किरल डेथो हमारी ज़रई ज़मीन जिसकी एरादी 5 एकड़ 20 गुंटा है, जो दी आराई में है, जिस पर कब्जा करना चाहता है, जो कि हमने 1976 से सरकार से लीज पर ली है, जिसका मुकम्मल रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, जिसका केस भी हमने कोर्ट से जीता है। उन्होंने इल्जाम लगाते हुए बताया कि 62 जराइम पेशा शख्स है, जिसके ऊपर नसरपुर, मटियारी, शाहपुर, दरपुर थानों पर 15 से जायद केस दाखिल है। उसने और उसके आवारी साथियों ने हमारा जीना दुश्वार कर रखा है। हम IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP मटियारी से मुतालबा करते हैं कि हमें जराइम पेशा अफराद और उनके आवारियों से बचाया जाए। दीगर सूरत में हम एहतजाज का दायरा वसी करके हैदराबाद और कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। कैमरामैन मुशाहिद हुसैन खासकेली के साथ शाहिद खासकेली, हक न्यूज मटियारी। लाड़काना से कराची जाने वाली पीपल्स पार्टी के जयालों की गाड़ी में आग लग गई। तफसीलात जानते हैं अहमद हुसैन चांडियों की इस रिपोर्ट में। लाड़काना से कराची जाने वाली गाड़ी को खैरपुर थनशा LPG पंप के सामने आग लग गई। आग लगने के नतीजे में कोई जानी नुकसान न हुआ, पैसेंजर सारे उतर गए। दूसरी तरफ आग लगने की वजह गाड़ी में शॉर्ट सर्किट था। उस मौका पे गाड़ी की आग बुझाने के लिए खैरपुर थनशा फायर ब्रिगेड अमला और दूसरी तरफ मोटरवे पुलिस जाए वकवा पर पहुंच गई। उनका मजीद कहना था कि गाड़ी में शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी है और कोई जानी नुकसान न हुआ है। कैमरा टीम के साथ अहमद हुसैन चांडियो, हक न्यूज़, खैरपुर थनशा। मटियारी प्रेस क्लब के सामने टंडू आदम के खास खेली बरादरी का अली अकबर खास खेली के कातिल गिरफ्तार ना होने के खिलाफ एहतजाज। तफसीलात जानते हैं शाहिद खास खेली की इस रिपोर्ट में। मटियारी प्रेस क्लब के सामने टंडू आदम की खासकेली बिरादरी का अली अकबर खासकेली के कातिल गिरफ्तार ना होने के खिलाफ सदाम खासकेली, कुर्बान हैदरी, जान मोहम्मद, गुलाम मुस्तफा खासकेली और फरजाना खासकेली का दीगर लोगों के हमरा टंडू आदम के करीब ताराबाग में मंशात फरमशों के हाथों शहीद होने वाले अली अकबर खासकेली के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कुछ दिन कबल टंडू आदम के करीब ताराबाग में मंशात
पुरजोशों ने परअमन एहतजाजी मुजाहरा करने के ऊपर गोलियां चला दी, जिससे हमारी बिरादरी का एक नौजवान अली अकबर खासकेली फौत हो गया था, जिसके कातिलों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। मुजाहिरीन का कहना था कि टंडवादम पुलिस मुजरिमों के साथ मिली हुई है। मुजरिमों की तरफ से हमें बार बार मौत मार धमकियां मिल रही हैं और केस से हाथ उठाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके हमें हरासा किया जा रहा है। उन्होंने वजीर आला सिंध, गवर्नर सिंध और दूसरे आला इख्तियारों से मुतालबा किया है कि अली अकबर खासकेली के कातिलों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और हम मजलूमों से इंसाफ किया जाए, नहीं तो हम एहतजाज का दायरा वसी तर कर देंगे। कैमरामैन मुशाहिद हुसैन खासकेली के साथ शाहिद खासकेली, हक न्यूज मटियारी। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर और स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। बवाना में स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर तहसील इंतजामिया की तरफ से जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। कार्रवाइयाँ बवाना और जामियाबाद में की गई, जहाँ पर बड़ी मिकदार में जखीरा की गई गंदम, घी, आटा और चीनी बरामद कर ली गई है। इसी हवाले से तहसील इंतजामिया का कहना है कि स्पेशल ब्रांच की तरफ से निशानदेही की गई है कि बवाना के रैशी रब नमाज कुम्हार जिसने गंदम जखीरा की हुई है, इस पर छापा मारकर 450 बोरी गंदम बरामद कर ली है। जबकि बवाना और जामियाबाद के मुख्तलिफ किराना स्टोर, लियाकत किराना स्टोर, गुलाम अब्बास किराना स्टोर, आसी किराना स्टोर, अमीन किराना स्टोर पर कार्रवाइयाँ की गई हैं, जहाँ पर जखीरा की गई 2500 बाल्टी घी, आटे के 500 थैले और 200 बोरी चीनी बरामद कर ली गई है। जबकि जखीरा अंदोजी पर 19,000 रुपए जुर्माना भी किया गया। तहसील इंतजामिया ने जखीरा की गई गंदम और दूसरी एशिया कब्जे में ले लिए। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर मैडम इकरा मुस्तफा का कहना है कि हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज की हिदायत पर जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी और शहरियों को एशियाई खुर्दनोश की सस्ते दामों फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर वसैल बरूए कार लाए जाएंगे। जी। साहिवाल डीएसपी ट्रैफिक आसिफ कमाल के अहकामात की रोशनी में जिला भर में ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही मुहिम जारी है। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल डीएसपी ट्रैफिक आसिफ कमाल के अहकामात की रोशनी में जिले भर के तलीमी इदारों, फनी इदारों, मजहबी इदारों के तलबात को ट्रैफिक कवानीन और समूह आगाही के बारे में लेक्चर दिए जा रहे हैं। इस सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद गवर्नमेंट अमामिया कॉलेज में किया गया, जिसमें ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी यूनिट ने तलबा को ट्रैफिक कवानीन के बारे में तफसील से लेक्चर दिए और इस मौके पर ट्रैफिक कवानीन के बारे में पंफलेट भी तकसीम किए गए। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, हक न्यूज, साहिवाल। साहिवाल गला मंडी पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर पतंग और चरखी डोर बरामद कर ली। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल डीपीओ मीर तैमूर बुजदार की खसूसी हिदायत पर पतंग फरोशी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इस सिलसिले में थाना गला मंडी पुलिस के SHO ने अपने अमले के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर 15,800 पतंगे और 2900 चरखी डोर बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, हक न्यूज, साहिवाल। घोट की समाजी तंजीम विलेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और टैक्स जस्टिस अलायंस पाकिस्तान के ताउन से कर्ज नहीं सेहत के मौजू पर एक फोरम का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। घोट की समाजी तंजीम विलेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और टैक्स जस्टिस अलायंस पाकिस्तान के ताउन से कर्ज खत्म करके सेहत और बुनियादी जरूरियात पर खर्च करने के मौजू पर एक फोरम का इनेकाद किया गया, जिसमें इंडस कंस्यूरेशन के रहनुमा हुसैन जरवार, वीडियो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अली हसन मेहर, एडवोकेट सैयद अब्दुल लतीफ शाह, सैयद साजिद अली शाह, साबिक सोशल वेलफेयर के डिप्टी डायरेक्टर खान मोहम्मद मेहर, फिजा कुरैशी, डॉक्टर सनाउल्लाह कोलाची, समाजी रहनुमा हाकिम जादी, रुबीना नाज, मियां निसार ख्वाजा, सारंग कलादी समेत सियासी समाजी रहनुमाओं, वकला, अदीब, सहाफी, ट्रेड यूनियन के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर फोरम से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि कोरोना वबा के बाद दुनिया भर में माशी और बदहाली पैदा हुई, जिसके बायस पाकिस्तान में भी गुर्बत, भूख, बीमारी, बदहाली और बेरोजगारी में बड़ा इजाफा हुआ है। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए हुकूमत से हमदर्दी के लिए समाजी तंजीम की जानिब से पाकिस्तान के 50 अजला में कर्ज नहीं सेहत के मौजू पर फोरम मुनक्किद किए गए हैं। उन्होंने वर्ल्ड बैंक और IMF से अपील की कि पाकिस्तान का कर्जा माफ करके ये रकम
गरीब आवाम की सेहत, तालीम और रोजगार पर खर्च की जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के सबब बेरोजगारी, अब फसलों की तबाही के सबब गुर्बत में शदीद इजाफा हुआ है। महदूद वसाइल और महंगाई ने आवाम का जीना जंजाल कर दिया है। आम आदमी खुदकुशी करने पर मजबूर है। मुल्क की आवाम वबाई सूरत हाल के सबब गुर्बत की लकीर से तेजी से नीचे जा रही है। अगर कर्ज वापस किया गया तो पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों ने खरबों रुपए कर्ज लिए लेकिन आवाम पर कुछ खर्च नहीं किया। लेकिन अब आलमी इदारों को चाहिए कि पाकिस्तान का कर्ज माफ करके ये रकम बुनियादी जरूरियात पर खर्च करने का पाबंद बनाया जाए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ मजर सिद्दीकी, हक न्यूज, घोटकी। घोटकी चाचड़ बरादरी के मोअज़्ज़ज़ एडवोकेट अब्दुल शकूर चाचड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पन्नू आकिल में चाचड़ कबाइल के 2 अफराद को कत्ल करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। तफसीलात जानते हैं मजर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। घोटकी चाचड़ बिरादरी के मोअज़्ज़ज़ एडवोकेट अब्दुल शकूर चाचड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पन्नो आकिल में चाचड़ कबाइल के 2 अफराद को कत्ल करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि 5 रोज कबल पन्नो आकिल के बाईजी थाने की हदूद में अरबेलो चाचड़ और परवेज चाचड़ को मुलजिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जबकि मुकदमे के अंदराज के बावजूद पुलिस FIR में नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। उन्होंने कहा कि चाचड़ बिरादरी के दोनों अफराद को बिला जवाज कत्ल करके 2 अफराद को जख्मी किया गया है। ताहम पन्नो आकिल पुलिस और सियासी, समाजी और सिविल सोसाइटी बेगुनाह अफराद के कत्ल पर खामोश है। पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करने का दावा किया है, ताहम दीगर मुलजिमान पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके हैं। उन्होंने कहा कि माका बिरादरी के मुलजिमान हमारी शराफत को कमजोरी समझ रहे हैं। इनका कहना था कि मुलजिमान की गिरफ्तारी और इनको सजा दिलवाने के लिए कानूनी चारा जोई करके मुनकती अंजाम तक पहुँचाएंगे। उन्होंने सिविल सोसाइटी, शहरी ताज समेत सियासी, समाजी रहनुमाओं से अपील की कि चाचड़ बिरादरी के कत्ल किए गए दोनों अफराद के लवाकिन को इंसाफ दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करें ताकि आइंदा कोई भी मजलूम अफराद के साथ ऐसा जुल्म न कर सके। उन्होंने DIG सक्खर, SSP सक्खर समेत दीगर आला अकाम से मुतालबा किया कि मुकदमे में नामजद तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरा टीम के साथ मजर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज, घोटकी। मुशीर माहौलियात मलिक अमीन असलम खान ने मोहल्ला अरशद नगर हसन अब्दाल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद गुलफराज की इस रिपोर्ट में। मशीर माहौलियात मलिक अमीन असलम खान ने इरशाद नगर हसन अब्दाल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया है। अमीन असलम खान के इरशाद नगर पहुंचने पर अहले मोहल्ला की जानब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर अहले मोहल्ला की कसीर तादाद मौजूद थी। मलिक अमीन असलम खान का तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए कहना था कि हम राजा आमिर को खिराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने अहले मोहल्ला को साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए अपनी जाती जमीन वक्फ की। उनका कहना था कि हसन अब्दाल में नाकस सीवरेज के बायस शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। इसी मसले को मद्देनजर रखते हुए हमने शहर में 4 फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं ताकि हमारे बच्चों को पीने का साफ पानी मुयस्सर आ सके। ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है ये हसन अब्दाल में हम चौथा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं और ये 4 जो प्लांट हैं इंशाल्लाह इस शहर के जो पानी का मसला है, जो कि गंदा पानी हमारे बच्चे पी रहे हैं जिसकी वजह से हमें हेपेटाइटिस यलकान हो रहा है, उस मसले का इंशाल्लाह ये हल करेंगे। मलिक अमीन असलम खान का कहना था कि इस तहसील में मखसूस टोले ने 20 साल तक हुक्मरानी की है, लेकिन इस टोले ने तहसील को महरूमियों के सिवा कुछ नहीं दिया। लेकिन हमने इस तहसील की महरूमियों को खत्म करने का तहिया कर लिया है। इंशाल्लाह हम आपको खिदमत की सियासत करके दिखाएंगे। इससे पहले यहाँ पर जो 20-25 साल से टोला बरगमान रहा है, उसका मकसद ये था कि हसन अब्दाल के शहर को, हसन अब्दाल की तहसील को महरूमियों में डुबो के रखा जाए और उन महरूमियों के ऊपर सियासत की जाए। और वो बड़ा अरसा ये सियासत करते रहे हैं, लेकिन मैं आप बताना चाहता हूँ इंशाल्लाह अब हमने इस तहसील की इंशाल्लाह महरूमियों को दूर करना है और आपके साथ हमने मोहब्बत और खिदमत की सियासत करके दिखानी है आपको इंशाल्लाह। अपोजिशन जमातों पर लफ्जी गोलाबारी करते हुए अमीन असलम का कहना था कि चोरों की चोरी बेनकाब करने पर वो सब इकट्ठे हो गए हैं। गुजरावाला में सर्कस लगाने वाले चोरों का नजरिया फकत अपनी चोरी छुपाना है, लेकिन इमरान खान अपनी हुकूमत को दाव पर तो लगा देंगे लेकिन किसी को NRO नहीं देंगे। जब उसने इनकी चोरी को बेनकाब किया है तो सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। और ये 11 की टीम जिन्होंने कल एक सर्कस लगाई गुजरावाला के अंदर, आपने देख लिया कि उनका नजरिया क्या है। उनका नजरिया सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारी चोरी को किसी तरह पर्दा डाला जाए।
لیکن عمران خان ہے جو کہیں اکیلا کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی حکومت کو داؤ پہ لگا دوں گا لیکن تمہاری پر چوری کو بے نقاب کروں گا اور تم تمام چوروں کو میں جیل میں ڈال کے رہوں گا۔ امین اسلم خان کے کوارڈینیٹر ڈاکٹر ملک خرم حیات کا کہنا تھا کہ اس تحصیل کے مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے امین اسلم خان کی خدمات سے متاثر ہو کر ان کے قافلے میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسی طرح سابقہ کونسلر منیر بٹ میجر گروپ سے اپنی 35 سالہ رفاقت کو ختم کر کے ملک امین اسلم خان کے قافلے میں شامل ہو چکے ہیں۔ ملک صاحب تحصیل اسمدار اسی بھرپور انہاں لوگوں نے کام پہ کرنے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہیں کہ جڑے صرف اصل کمن ہی وجہ تو انہاں خواہش کی تھی کہ اسی ملک صاحب کو جڑا اور اسی انہوں نے گروپ کی شامل ہوا اور اس علاقے کی محرومیاں دور کرا۔ تقریب کے اختتام پر ملک امین اسلم خان نے ملک محمد عرفان، سفیر خان اور دیگر ٹائیگر فورس کے جوانوں میں تعریفی اسناد بھی تقسیم کی۔ محمد گلفراز، حق نیوز، حسن عبدال۔ پنجاب بھر کی طرح عارف والا میں بھی مہنگائی کا جن قابو کرنے کے لیے سہولت بازار قائم کر دیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد عمران کی اس رپورٹ میں۔ بڑھتی مہنگائی کے پیش نظر حکومت پنجاب کی جانب سے عارف والا میں سہولت بازار قائم کر دیا گیا، جس میں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء جن میں سبزی، دالیں، فروٹ، آٹا، گھی، چینی اور گوشت سمیت دیگر اشیاء عام بازار سے مناسب ریٹ پر سہولت بازار میں مہیا کی جا رہی ہیں۔ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے، سہولت دینے کے لیے سہولت بازار کے نام پر جو پنجاب گورنمنٹ نے یہ ہر شہر میں لگائے ہیں، بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کے اس اقدام کو۔ اس سے ایک تو ذخیرہ اندوزوں کی مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے، اس کے علاوہ ایک ہی چھت کے تلے آٹا، دالیں، گھی، چینی، گوشت، تمام چیزیں وافر مقدار میں مناسب ریٹ پر دستیاب ہیں۔ سہولت بازار میں عوام کے لیے سبزیات، فروٹس، کریانہ، آٹا، چینی اور گوشت سمیت ضروریات زندگی کی تمام اشیاء مناسب ریٹ اور اعلیٰ معیار میں دستیاب ہوگی۔ مقامی انتظامیہ کی جانب سے عوامی سہولت کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لانے اور سستی اشیاء کی ترسیل ہر طبقے تک پہنچانے کے لیے مقامی انتظامیہ کی مسلسل کوشش جاری ہے۔ محمد عمران، حق نیوز، عارف والا۔ بھوانا امین پور بنگلہ گندم کی بوائی کا موسم قریب آ رہا ہے، ویسے ہی کھاد اور بیج کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد افضل رمانہ کی اس رپورٹ میں۔ بھوانا امین پور بنگلہ گندم کی بوائی قریب آ رہی ہے، ویسے ہی کھاد اور بیج کسانوں کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ محکمہ زراعت کسانوں کو کھاد اور بیج کے سستے داموں فراہمی یقینی بنانے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ اسی حوالے سے کسانوں کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور یہاں زراعت کے لیے کسی قسم کی پالیسی نہیں بنائی جاتی۔ حکومت نے کسانوں کے گھروں سے زبردستی 1400 روپے فی من کے حساب سے گندم اٹھائی ہے۔ اب بوائی کے وقت اسی گندم کی قیمت 4000 روپے فی من تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ڈی اے پی کھاد مارکیٹ میں دستیاب نہیں، اگر کہیں سے مل بھی جاتی ہے تو 4500 روپیہ فی بوری ہے، جس سے گندم کی بوائی میں تاخیر کا خدشہ ہے۔ کسانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ملک گندم کی پیداوار میں خود کفیل ہو تو کسانوں کو سستے داموں کھاد اور بیج کی فراہمی یقینی بنائیں۔ جی گھوٹکی پیپلز پارٹی سیکریٹریٹ آفس میں پے ضلع گھوٹکی کے نئے منتخب ڈپٹی اطلاعات سیکریٹری عبد المجید لاکھو کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں مظہر احمد صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ گھوٹکی پیپلز پارٹی سیکریٹریٹ آفس گھوٹکی میں پے ضلع گھوٹکی کے نئے منتخب ڈپٹی اطلاعات سیکریٹری عبد المجید لاکھو کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں آغا بلاول پٹھان، عبد الغنی لاکھو، رائب گھوٹو، ڈاکٹر یاسین لولائی، آصف گھوٹو، اربیلو سنگڑ، اعجاز لاکھو، نصیر احمد خواور، شوکت لگاری، قاضی امداد حسین سمیت پیپلز پارٹی کے ورکروں، جیالوں اور کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پے ضلع گھوٹکی کے ڈپٹی اطلاعات سیکریٹری عبد المجید لاکھو نے کہا کہ کراچی کے جلسے میں لاکھوں افراد نے شرکت کر کے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو خوش آمدید کہہ دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ پیپلز پارٹی ہی ملک کی عوامی اور ملک گیر جماعت ہے جو عوام کے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو پسی ہوئی عوام اور غریبوں کو ان کے جائز حقوق دینے پر یقین رکھتی ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام کو سمجھتی ہے۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کی میزبانی میں ہونے والے تاریخی
जलसे की कामयाबी पर कारकुनों और जियालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की बहाली के लिए जद्दोजहद की है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी जानों का नजराना पेश किया मगर असूलों पर कभी समझौता नहीं किया। इस मौके पर सिंध के मशहूर फनकार अहमद कलादी ने पीपल्स पार्टी के तराने और सूफी कलाम सुनाकर महफिल में मौजूद अफराद को झूमने पर मजबूर कर दिया। कैमरा टीम के साथ मजर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज, घोटकी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज।